नमस्कार दोस्तों, पीसीएस पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आप लोग को बताते हुए अपार हर्ष हो रहा है कि घटना चक्र टीजीटी पीजीटी की जो बुक है पूरा का पूरा एंशियंट हिस्ट्री कंप्लीट हो चुका है। अगर आप टीजीटी पीजीटी तैयारी कर रहे हैं इतिहास सब्जेक्ट से तो आप लोग जरूर प्लेलिस्ट को फॉलो करिए। घटना चक्र टीजीटी पीजीटी हिस्ट्री के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। आपका पूरा का पूरा प्राचीन इतिहास कवर हो चुका है, पूरा कंप्लीट। और मध्यकालीन मैं बाद में कराऊंगा आप लोग का। अब मैं आधुनिक भारत इतिहास पूरा कंप्लीट करने के बाद तब मध्यकालीन में आएंगे हम लोग। और आज सीरीज संख्या भाग 61 है दोस्तों, भाग 61 है। तो इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। घटना चक्र टीजीटी पीजीटी हिस्ट्री के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। आज से आधुनिक भारत इतिहास को देखते हैं। और 5500 वन लाइनर क्वेश्चन का रामबाण पीडीएफ है दोस्तों। टीजीटी पीजीटी हिस्ट्री के लिए वन लाइनर क्वेश्चन का रामबाण पीडीएफ है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, डाउनलोड कर सकते हैं। 6000 क्वेश्चन का रामबाण पीडीएफ है टीजीटी पीजीटी ज्योग्राफी के लिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, सिविक्स का, इकोनॉमी का, किसी भी सब्जेक्ट का, किसी भी मीडियम में अगर आपको हैंड रिटेन नोट चाहिए किसी भी तैयारी के लिए, विशेषकर टीजीटी पीजीटी, एनबीएस केबीएस डीएसएसबी आदि का, तो आप लोग हमारे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, मैसेज ही करिएगा, कॉल बिल्कुल मत करिएगा। जो भी मटेरियल है दोस्तों चार्जेबल है। आइए सीधे शुरुआत करते हैं। तो देखिए, भारत में विदेशी व्यापारियों का आगमन, आज हम यह देखेंगे इससे संबंधित प्रश्नों को। तो पहला प्रश्न है आप लोग के स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से किसने भारत के आने के पीछे अपने लक्ष्य को इन शब्दों में व्यक्त किया? हम ईसाइयों व मसाले लेने आए हैं। तो किसने कहा था? तो वास्को डी गामा ने कहा। वास्को डी गामा जब कालीकट पे उतरा 20 मई 1498 को, तो वह जमुरी से मिला, वहाँ के राजा जमुरी से मिला। और देखिए जीआईसी परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है, जमुरी से मिला और उसने यही शब्द कहे थे। देखिए, वास्को डी गामा 20 मई 1498 को कालीकट भारत में आया और वहाँ के तत्कालीन शासक जमुरी ने उसका स्वागत किया और उसने कहा कि हम ईसाइयों व मसाला लेने आए हैं। प्रश्न 2 देखिएगा, निम्नलिखित में से किसने कलकत्ता की स्थापना की? कलकत्ता की स्थापना जो किया था जॉब चार्नक ने किया था। जीआईसी परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है। कासिम बाजार की फैक्ट्री के प्रमुख जॉब चार्नक ने अंग्रेजों के व्यापार केंद्र के लिए हुगली के स्थान पर, देखिए हुगली के स्थान पर सूतानाती, कलकत्ता का समीप एक स्थल है सूतानाती, को चुना और इस तरह 1690 में उसने अंग्रेज बस्ती के रूप में कलकत्ता की स्थापना की। 1690 में सूतानाती से ही कलकत्ता की स्थापना हो चुकी थी, लेकिन बाद में 1698 में जब बंगाल का गवर्नर रहता है अजीमुस्सान, जो औरंगजेब का पोता रहता है, वह कलकत्ता, सूतीनाती और गोविंदपुर तीनों जो जगह है 1200 रुपये में दे देता है अंग्रेज सरकार को। तो वहाँ पर फोर्ट विलियम की स्थापना होती है और कलकत्ता की विधिवत स्थापना होती है। प्रश्न 3 देखिएगा, 1606 में गोलकुंडा के शासक से फरमान हासिल करने के पश्चात कौन मछलीपट्टनम में स्थापित हो गए? तो मछलीपट्टनम में कौन स्थापित हो गए? तो डचों ने 1606 में मछलीपट्टनम में फैक्ट्री खोली थी, 1606 में। और जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है ये। 1606 में गोलकुंडा के शासक से फरमान हासिल करने के पश्चात डच मछलीपट्टनम में स्थापित हो गए। डचों ने मछलीपट्टनम में प्रथम कारखाना खोला था। डच भारत में मसाला व वस्त्र व्यापार करते थे, लेकिन इनके पास संसाधन कम थे। इसी कारण यह अन्य यूरोपियों की तरह इनका प्रसार नहीं हो सका। वाणिज्यवास के युद्ध में अंग्रेजों ने डचों को पराजित कर व्यापार से वंचित कर दिया। अगले प्रश्न पे आइएगा। प्रश्न संख्या 4 देखिएगा, भारत में पुर्तगालियों द्वारा प्राप्त किए गए स्थानों को उनके वर्षों से सुमेलित करिए। तो देखिए यहाँ पर देखिए कालीकट में जो फैक्ट्री स्थापित हुई थी, मतलब इधर देखिए, मतलब कब उन्होंने उस जगह पर उनका कब्जा हुआ। तो यहाँ पर देख सकते हैं, देखिए कालीकट में 1500 में, कोचीन और किन्नौर में 1502 में फैक्ट्री स्थापित हुई थी, धाबोल में 1522 में और पोन्नगी में 1526 में। प्रश्न 5 देखिएगा, किस क्रम में यूरोपीय लोग भारत आए थे? तो पहले आए थे पुर्तगाली, फिर डच आए थे, फिर अंग्रेज आए थे, फिर डेनिश आए थे, फिर फ्रांसीसी आए थे, फिर स्वीडिश आए थे। तो इस तरह से आप लोग मिला सकते हैं, पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डेनिश, फ्रांसीसी और स्वीडिश। भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन का क्रम क्या है? तो पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डेनिश, फ्रांसीसी और सबसे बाद में स्वीडिश भी आते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये है, यहाँ पर देखिए 1498 में पुर्तगाली आते हैं। पुर्तगालियों की जो कंपनी होती है उसका नाम है इस्तादो द इंडिया। 1602 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है। डच ईस्ट इंडिया कंपनी का जो रियल नाम था वह था वेरिंग दे ओस्ट इंडेस कंपनी। वेरिंग दे ओस्ट इंडेस कंपनी, यह डच ईस्ट इंडिया कंपनी का रियल नाम था। 1602 में स्थापित होती है। सन 1600 में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित होती है। इसका नाम था
दी गवर्नर एंड द कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ ट्रेडिंग इन द टू ईस्ट इंडीज, यही इसका नाम था, लेकिन बाद में यह अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से भी प्रसिद्ध हो गई। लेकिन अगर मेन देखा जाए तो यही नाम है इसका। 1616 में डेन ईस्ट इंडिया कंपनी आई और इसका नाम था डेन ईस्ट इंडिया कंपनी। 1620 में यह फैक्ट्री भी स्थापित करती है बंगाल के श्रीरामपुर में। फिर 1664 में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी आई, उसका नाम था कंपनी द इंडस ओरिएंटल, ये इसका नाम था। प्रश्न 6 देखिएगा, 1498 में वास्को डी गामा भारत में कहाँ पहुंचा? तो पहुंचा था कालीकट में। विकल्प सी टीजीटी परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है। वास्को डी गामा भारत के पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाह कालीकट पर 20 मई 1498 को पहुंचा। इसने यहां पहुंचकर भारत के नए समुद्री मार्ग की खोज की थी। लोग 1498 बस रटते हैं, लेकिन यहाँ देख लीजिएगा 20 मई 1498 है। उसने यहाँ पहुंचकर भारत के नए समुद्री मार्ग की खोज की। कालीकट के तत्कालीन शासक जमोरिन ने वास्को डी गामा का स्वागत किया। वास्को डी गामा ने भारत आगमन से पुर्तगालियों एवं भारत के मध्य व्यापार के क्षेत्र में एक नए युग का शुभारंभ किया। वास्को डी गामा ने भारत में काली मिर्च के व्यापार से 60 गुना मुनाफा कमाया था। यह भी प्रश्न आता है परीक्षा में, जिससे अन्य पुर्तगाली व्यापारियों को भी प्रोत्साहन मिला। पुर्तगाली व्यापारी ने भारत में कालीकट, गोवा, दमन और दीव, हुगली के बंदरगाहों से अपनी व्यापारिक कोठियाँ स्थापित की। 1505 में फ्रांसिस्को द अल्मीडा भारत आता है पुर्तगाली वायसराय बनकर। अल्मीडा के बाद फिर आता है अल्फांसो डी अल्बुकर, 1509 में आता है, 1515 तक रहता है। 1509 में वायसराय बनकर आता है। 1510 में यह वायसराय बनते ही बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा छीन लेता है 1510 में। और गोवा को पुर्तगालियों ने अपनी सत्ता और संस्कृति के लिए महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में स्थापित किया। बाद में यह गोवा राजधानी भी बनती है पुर्तगाली साम्राज्य की। प्रश्न 7 देखिएगा, भारत में पहला पुर्तगाली वायसराय था, तो वह कौन था? फ्रांसिस्को द अल्मीडा। एनबीएस पीजीटी में परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है। प्रश्न 8 देखिएगा, किस यूरोपीय शक्ति ने पहली बार भारत के साथ समुद्रिक व्यापार करना प्रारंभ किया? तो पुर्तगाली सबसे पहले आए थे। एनबीएस पीजीटी में आया हुआ प्रश्न है। प्रश्न 9 देखिएगा, किस यूरोपीय समुदाय ने भारत में प्रथम व्यापारिक संबंध बनाया था? तो पुर्तगालियों ने बनाया था। जीआईसी पीजीटी में आया हुआ प्रश्न है 2012 में। प्रश्न 10 देखिएगा, पुर्तगाली और भारत के बीच व्यापार का प्रारंभ हुआ था, तो 1498 में हुआ था। पहली बार 1498 में आता है वास्को डी गामा। प्रश्न 11 देखिएगा, एक पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा कब कालीकट के बंदरगाह पर पहुंचा और भारत के लिए नए समुद्री मार्ग की खोज की थी? 20 मई 1498 पहुंचता है और 20 मई 1498 किसी भी ऑप्शन में नहीं है। टीजीटी परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है, इसीलिए स्टार बना हुआ है। प्रश्न 12 देखिएगा, भारत में सर्वप्रथम आने वाले यूरोपीय कौन थे? तो पुर्तगाली थे। कितनी बार दोहरा दिया गया है ये तो आप जानते हैं। पुर्तगाली व डच व अंग्रेज, डेनिश, फ्रांसीसी। मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले पुर्तगाली थे। प्रथम पुर्तगीज और प्रथम यूरोपीय यात्री वास्को डी गामा कई दिनों की समुद्री यात्रा के बाद अब्दुल मजीद नामक गुजराती पथ प्रदर्शक की सहायता से 1498 में कालीकट के समुद्र तट पर पहुंचा। अब्दुल मजीद जो है वह रास्ते में मिल गया। अब्दुल मजीद एक अरबी व्यापारी था, उसी की सहायता से यह कालीकट के बंदरगाह पर पहुंच पाया। भारत में यूरोपीय व्यापारी कंपनियों के आगमन का क्रम क्या था? पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डेनिश, फ्रांसीसी। भारत में पुर्तगाली सबसे पहले 1498 में आते हैं और सबसे अंत में 1961 में जाते हैं। प्रश्न 13 देखिएगा, कालीकट में 1498 में वास्को डी गामा के साथ उतरने वाला गुजराती पायलट कौन था? तो अब्दुल मजीद था। पीजीटी परीक्षा 2009 में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न 14 देखिएगा, वह यूरोपीय देश जिसने सबसे पहले भारत से व्यापार करना प्रारंभ किया? पुर्तगाली। टीजीटी परीक्षा 2004 में पूछा गया प्रश्न है ये। प्रश्न 15 देखिएगा, व्यापार के लिए भारत आने वाला यूरोपीय लोगों में से सर्वप्रथम कौन था? तो सबसे पहले तो पुर्तगाली ही आए थे। पीजीटी परीक्षा 2013 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक और चलिए 2-3 प्रश्न और देख लेते हैं, क्योंकि मेरी इच्छा ये है कि कितना जल्दी ख़त्म हो जाए ये पूरा। और घटनाचक्र टीजीटी पीजीटी की मोटी बुक है, कंप्लीट कराना अपने आप में बड़ी बात है। कुछ लोग तो इस बात से भी नाराज़ हो जाते हैं कि मैं बहुत जल्दी बोलता जा रहा हूँ। भाई आपके पास सुविधा है, आप हमारे आवाज़ को स्लो भी कर सकते हैं, फास्ट भी कर सकते हैं। यूट्यूब ने सुविधा दे रखा है, तो उस सुविधा का लाभ लीजिए। कभी शिकायत करिए तो जो वाजिब हो उसके लिए शिकायत करिए। अब मैं बहुत स्लो बोल रहा हूँ, मैं बहुत फास्ट बोल रहा हूँ, ये कोई बात नहीं है। आप अपने हिसाब से स्लो फास्ट हमारी आवाज़ को कर सकते हैं। प्रश्न 16 देखिएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी का निम्नलिखित में से आरंभिक नारा क्या था? भूभाग नहीं व्यापार, यह इसका आरंभिक नारा था। टीजीटी परीक्षा 2010 में पूछा गया प्रश्न है। ईस्ट इंडिया कंपनी का आरंभिक नारा था भूभाग नहीं व्यापार।
1661 में पुर्तगाल ने अपनी राजकुमारी कैथरीन ब्रेगांजा का विवाह ब्रिटेन की चार्ल्स द्वितीय से करके बम्बई को दहेज में दे दिया। और जब 1661 में चार्ल्स द्वितीय को दहेज में मिल जाता है बम्बई, तो 1668 में यह पट्टे पर दे देते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी को। चार्ल्स द्वितीय बम्बई का द्वीप 10 पाउंड वार्षिक किराया पर, 10 लाख पाउंड है ये, 10 लाख पाउंड वार्षिक किराया पर ईस्ट इंडिया कंपनी को दे देते हैं। प्रश्न 17 देखिएगा, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रारंभिक उद्देश्य क्या था? तो केवल व्यापार था, और उसने नारा भी दिया था कि भूभाग नहीं व्यापार। प्रश्न 18 देखिएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी को किस लोकप्रिय नाम से भी पुकारा जाता है? ईस्ट इंडिया कंपनी का रियल नाम तो आपको बताया ही हूँ, बहुत लंबा नाम है, गवर्नर मर्चेंट कंपनी या ऑफ द ईस्ट इंडीज ऐसे करके है, लंबा नाम है। लेकिन एक लोकप्रिय नाम भी था ईस्ट इंडिया कंपनी का, वह नाम था जान कंपनी, मतलब विकल्प बी जो है सही है। आपका टीजीटी परीक्षा 11 में पूछा गया प्रश्न है। ईस्ट इंडिया कंपनी का आधिकारिक नाम जो था द कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन टू द ईस्ट इंडीज, जबकि इसका लोकप्रिय नाम जो था वह जान था। और माध्यमिक शिक्षा चयन बायो, ये तो जानते हैं, एक गलत क्वेश्चन को सही कर देगा, सही क्वेश्चन गलत कर देगा, लेकिन यही है जो मैं बताया हूँ आपको। प्रश्न 19 देखिएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का पूर्ण स्वामित्व कब मिला था? तो 1764 में बक्सर के युद्ध के हारने के बाद पूर्ण स्वामित्व मिल जाता है ईस्ट इंडिया कंपनी को। टीजीटी परीक्षा 2004 में पूछा गया प्रश्न ये, इसकी व्याख्या देख लीजिएगा। 22 अक्टूबर 1764 को अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और दिल्ली के सम्राट मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की सम्मिलित सेना को बक्सर के युद्ध में परास्त किया। इस युद्ध में अंग्रेजों की कमान मेजर हेक्टर मुनरो के हाथ में थी। इस युद्ध के परिणाम स्वरूप प्लासी के निर्णयों पर मुहर लगा दी गई। भारत में जब अंग्रेजों को चुनौती देने वाला कोई दूसरा नहीं बचा, तो इलाहाबाद तक का प्रदेश अंग्रेजों के अधिकार में आ गया। अब बक्सर का युद्ध था, 3 लोग मिलकर लड़े हुए थे, बंगाल के नवाब, क्या बोलते हैं, बंगाल का नवाब, अवध का नवाब और शाह आलम द्वितीय। और ये तीनों लोग जब हार जाते हैं तो तीनों लोगों से समझौता होता है। इलाहाबाद तक का प्रदेश अंग्रेजों के अधिकार में आ गया। दिल्ली विजय का मार्ग खुल गया। बक्सर का युद्ध भारतीय इतिहास में निर्णायक सिद्ध हुआ। पी.ई. रॉबर्ट्स के अनुसार बक्सर के युद्ध के बारे में कहा है, पी.ई. रॉबर्ट्स ने, अंग्रेजी इतिहासकार थे, लिखा है इन्होंने, प्लासी की अपेक्षा बक्सर को भारत में अंग्रेजी प्रभुता की जन्मभूमि मानना कहीं अधिक उपयुक्त होगा। यदि बक्सर के युद्ध के परिणाम को देखा जाए तो कहा जा सकता है कि जहां प्लासी की विजय अंग्रेजों की कूटनीति का परिणाम थी, वहीं बक्सर की विजय को इतिहासकारों ने सैनिक विजय बताया। मतलब बक्सर का विजय ने सिद्ध कर दिया कि जो अंग्रेजी सेना है सर्वोच्च है। प्लासी के युद्ध ने अंग्रेजों की प्रभुता बंगाल में स्थापित की, परंतु बक्सर के युद्ध ने कंपनी को एक अखिल भारतीय शक्ति के रूप दे दिया। प्रश्न 20 देखिएगा, पांडिचेरी स्थापित किया गया था किसके द्वारा? तो फ्रांसिस्को मार्टिन द्वारा। अधूरा नाम लिखा है, फ्रांसिस्को मार्टिन द्वारा, विकल्प सी। टीजीटी परीक्षा 2004 में पूछा गया प्रश्न है। फ्रैंको मार्टिन और वेलांग द लेस्पिने, 2 लोग थे। फ्रैंको मार्टिन और वेलांग द लेस्पिने ने 1673 में वालीकोंडापुरम के सूबेदार शेर खां लोदी से एक छोटा सा गांव प्राप्त करके एक फ्रांसीसी बस्ती स्थापित की। 2 लोग थे, फ्रैंको मार्टिन और वेलांग द लेस्पिने ने 1673 में वालीकोंडापुरम के सूबेदार थे शेर खां लोदी, उनसे छोटा सा गांव प्राप्त करके फ्रांसीसी बस्ती स्थापित की थी, जिसे पांडिचेरी का नाम इन्होंने दे दिया था। यह पूरी तरह से किलाबंद कोठी थी। फ्रैंको मार्टिन 1674 में इस बस्ती के प्रमुख थे। फ्रांस के सम्राट लुई 14वें, यहाँ पर अन्य महत्वपूर्ण तथ्य भी देखिएगा, आपको क्या बोलते हैं, पांडिचेरी की कोठी के बारे में तो पता चल गया है, अन्य महत्वपूर्ण तथ्य भी देखिएगा। जो लुई 14वें थे, बहुत ही निरंकुश और लुई 14वां बहुत निरंकुश शासक था फ्रांस का, और इसके समय में 1664 में फ्रांसीसी व्यापारी कंपनी की स्थापना हुई थी, जिसका नाम था कंपनी द इंडस ओरिएंटल, और इसका जो मुख्यमंत्री था कोलवर्ट, इसकी सहायता से ही यह कंपनी द इंडस ओरिएंटल की स्थापना हुई थी। भारत में फ्रांसीसियों की पहली कोठी जो बनी थी फ्रैंक कैरो के नेतृत्व में 1668 में बनी थी, सूरत में, फ्रैंक कैरो के नेतृत्व में। और कंपनी के युद्ध अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच बहुत सारे हुए हैं। कर्नाटक के युद्ध, कर्नाटक फर्स्ट युद्ध, सेकंड युद्ध, थर्ड युद्ध। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, टेलीग्राम को बिल्कुल ज्वाइन करिएगा। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए 5500 वर्ल्ड लाइनर क्वेश्चन का रामबाण पीडीएफ है, टीजीटी पीजीटी हिस्ट्री का, डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अगर आपको हैंड रिटन नोट चाहिए, कंप्यूटराइज नोट चाहिए, टीजीटी पीजीटी किसी भी सब्जेक्ट का, तो आप लोग व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन दिया गया है, मैसेज ही करिएगा, कॉल बिल्कुल मत करिएगा दोस्तों। जो भी मटेरियल है चार्जेबल है। धन्यवाद आप लोग को।